हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हम पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बेसिकली स्क्वायर में होता क्या क्या वो जरा बताइए। ये मान लीजिए हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर है। अब इसके क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक यहाँ पे और लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, एंगल्स। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे और लिख सकते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस सेम रोम्बस का अगर हम देखें तो रोम्बस का जो साइड रहता है वो सेम होता है, ठीक है। रोम्बस में मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसे, ठीक है। रोम्बस का क्या होता है, साइड होता है सेम, ठीक है। अगर ये रोम्बस रहा हमारा, जैसे एक हमने ये ट्रायंगल बना दिया ना, ठीक है। ये ट्रायंगल बनाया, फिर उसका यहाँ से हमने जोड़ दिया, फिर नीचे भी एक ट्रायंगल बना दिया और इसको यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये एक हो गया रोम्बस, ठीक है। तो इस रोम्बस का जो है साइड सब सेम रहता है, लेकिन एंगल अपोजिट एंगल बस सेम रहता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है कि जो साइड रहेगा और एंगल दोनों सेम रहेगा। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, इसमें बस सेम क्या रहेगा, एंगल सेम रहेगा, सॉरी साइड सेम रहेगा, और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी अगर हम स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज है हम रोम्बस पे अप्लाई करना चाहें तो ये प्रॉपर्टीज काम आ सकती है और एक ये प्रॉपर्टीज काम आ सकती है। अगर एक्स्ट्रा इसमें से बोले तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये है रोम्बस के लिए स्पेशल, क्योंकि देखिए रोम्बस में स्क्वायर का दो प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ठीक है। अब बात करें रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल में हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल दिखता है कुछ हमारा इस तरीके का, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसका जो साइड हो, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। यानी इसमें सारा एंगल इक्वल होता है। हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑल साइड्स नहीं, ऑल एंगल्स आर इक्वल हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज कितनी है, मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिखी है। और उसके बाद इसमें क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है हमारा डायगोनल्स। इसमें क्या लिखेंगे हमें, अभी एक और यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे इसमें हमने एंगल्स लिखा था रोम्बस में, उसमें हम क्या लिखेंगे, साइड्स आर इक्वल। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने एक ही में लिख दिया। कितने प्रॉपर्टीज बन गए हमारे पास, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब इसिस के बेसिक्स पे मैं क्या सॉल्व करूंगा, अभी क्वेश्चन जो 5.3 में है। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, कि बाद में अगर, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वहाँ पे एक जगह पे स्थिर नहीं है। अभी जो पहले जहाँ रखा था वहाँ पे नहीं है, अभी दूसरी जगह बोर्ड रखा है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले लिख लिया, आंसर जितना भी है मैं समझा दूंगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। मतलब यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसका जो इंटरसेक्शन, यानी ये जो लाइन डायगोनल, ये जो है ना इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो जो मिल रहा है दोनों इंटरसेक्ट लाइन, ये जैसे BD इंटरसेक्ट कर, BD है और AC है, ये दोनों डायगोनल है, ठीक है। अब ये दोनों जब इंटरसेक्ट यानी मिल रहे हैं तो कहाँ मिल रहे हैं, O के जगह पे, जिसका मैंने नाम O दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद AC का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए AC हमारा जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये फुल वैल्यू जो है उसको दिया हमें 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें बोला गया कि BO फाइंड करेंगे। हम बोला गया कि ये फाइंड करो, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया कि इफ CAD यानी एंगल A जो है वो हमें 35 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ पे CAD यानी ये एंगल हमें दिया हुआ है,
ठीक है। ये एक ट्रायंगल के बारे में बोला गया है, इसका जो वैल्यू है वो कितना है 35 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ACB यानी हमें फाइंड करना है ये वाली एंगल, ठीक है। ये एंगल दी हुई है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट लिखा है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, AC = 8 सेंटीमीटर गिवन, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका जो डायगोनल्स क्या होता है, रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होता है यानी इक्वल होता है, दोनों डायगोनल्स जो रहेगा इक्वल ही रहेगा, यानी यहाँ पे जो डायगोनल्स AC का वैल्यू है वो BD का भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स जो हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BD = AC, देयरफॉर BD = 8 सेंटीमीटर, BD हमारा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमारे बोला गया कि भाई हमें फाइंड तो BO करना है, हमें BD मिल गया है, तो वहां पे एक फॉर्मूला यूज होता है BO, यानी हाफ BO अगर जब हमें फाइंड करना हो तो हाफ ऑफ BD कर देंगे, यानी BD का आधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा BO। जब हमने आधा किया तो हमें मिला 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC किससे लिखा हूं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है रेक्टेंगल का, यानी ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अपोजिट AD, फिर ये था हमारा BC, यानी AD कॉन्ग्रुएंट टू BC हो गया। उसके बाद बोला गया है एंड लाइन AC जो लाइन है, ये लाइन ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हमें दिया गया है DAC का वैल्यू हमें दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पैरेलल लाइन था उसमें हमें क्या था पढ़े थे, ट्रांसवर्सल पढ़े थे, ठीक है। तो वहां से यहाँ देखिए हमारा जब ट्रांसवर्सल यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन गया, दो लाइन है पैरेलल लाइन, उसमें ये लाइन क्या हो रहा है ट्रांसवर्सल है। उसके बाद हमें ये फाइंड करनी है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DAC = ACB क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अल्टरनेट एंगल के से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिछले चैप्टर की भी जरूरत है, इसलिए अगर आपको ये सॉल्व करना है, यानी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़े, 5th चैप्टर यानी 4th चैप्टर तक आपको आएगा तो ही आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से इसको मैं क्या आंसर फाइंड कर लेता, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है जरा ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे हमें बोला क्या गया क्वेश्चन, इन अ रोम्बस PQRS इफ PQ इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ जो हमारा है वो है 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला गया कि QR फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है, ठीक है। QR हमें फाइंड करना है, ये ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद बोला QPS, यानी हमें यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 75 डिग्री, और हमें बोला गया है फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या दो हमें एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, एक एंगल Q बोला है और एक एंगल R बोला है, यानी हमें यहाँ पे तीन चीज फाइंड करना है। पहले फाइंड करना है हमें QR फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे एंगल Q फाइंड करेंगे, उसके बाद एंगल R फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, PQ = QR, मैंने PQ = QR लिखा क्योंकि साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, जितने भी रोम्बस के साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने पहले भी प्रॉपर्टीज में बताया था। उसके बाद QR = 7.5 सेंटीमीटर, ये तो अब सबको पता हो गया, मतलब हमारा जो QR है वो कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, QPS = 75 डिग्री, ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है गिवन। उसके बाद हमें फाइंड करना है PQR, हम PQR पहले फाइंड कर लेते हैं। तो QPS + PQR = 180 डिग्री, QPS + PQR = 180 डिग्री, हमने यहाँ पे बीच वाला हमें देखना था, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, यानी P का वैल्यू हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें फाइंड करना है Q, ठीक है। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, अब आप सभी को पता है कि क्वाड्रिलेटरल में उसका एडजेसेंट जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, उसको प्लस करेंगे तो मतलब एडजेसेंट एंगल को हम प्लस करेंगे, यानी दो एंगल को हम जब प्लस करेंगे तो हमें बनता है 180 डिग्री, ठीक है, एडजेसेंट एंगल में। उसके बाद देख लीजिए, फिर जब हमें 180 डिग्री बना तो हमें पता है कि इसका जो वैल्यू है 75 डिग्री दिया हुआ है, यानी 75 डिग्री यहाँ पे हमने लिखा है। फिर उसका हम क्या करेंगे, 75 डिग्री को उधर जाकर माइनस कर देंगे, साइड चेंज तो साइन चेंज, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा PQR क्या बन गया 105 डिग्री, यानी हमें PQR जो मिला इसका ये वैल्यू है हमारा कितना है 105 डिग्री। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए कि आपको भी पता होगा कि जो भी अपोजिट एंगल होते हैं, रोम्बस के अपोजिट एंगल कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये 75 डिग्री अभी हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है जरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है इन द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर IJKL का एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है,
उसका डायगोनल्स क्या इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एम पे। एम जो है दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कहाँ मिल कहाँ रहे हैं एम पे, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है फाइंड द मेजर ऑफ आई एम जे, फिर बोला है जे आई के, फिर बोला है एल जे के, यानी 3 मेजर हमें फाइंड करना है। 3 मतलब 3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैं सॉल्यूशन में क्या लिखा हूँ, आई जे के एल इज अ रोम्बस, ये हमें पता है कि भाई ये क्या है रोम्बस है, ठीक है। सॉरी रोम्बस नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, आई जे के एल इज अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। अब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब क्या होते हैं बराबर, मतलब क्या 90 डिग्री का होता है इसका डायगोनल्स, ये तो सभी को पता है। यानी ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, मतलब डायगोनल्स 90 डिग्री के होते थे। मैं बताता हूँ आपको, ये एक हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि परपेंडिकुलर, जब यहाँ पे 90 ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, जब जो यहाँ से डायगोनल बनेगा ये भी क्या होगा 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होता है डायगोनल्स। तो हमारे पे यहाँ पे आई एम जे मिल गया, यानी जो एम का वैल्यू है हमें 90 डिग्री हमें मिल गया है, ठीक है। ये रहा हमारा एम का वैल्यू 90 डिग्री। कैसे लाए भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हमारा डायगोनल्स, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर नहीं, उसका डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, जो डायगोनल्स जो है यहाँ पे बाइसेक्ट भी करता है, एंगल को दो में डिवाइड भी करता है। जैसे ये एक एंगल है, इसमें मैंने ये अगर ये 90 डिग्री का था तो ये 45 डिग्री में और 45 डिग्री में बढ़ गया, ठीक है। मतलब जो डायगोनल्स क्या करता है एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। यानी जे आई के, ये जो जे आई के है यानी हमें ये फाइंड करना है। तो जे आई के, जे आई एल का क्या है हाफ है, जे आई के जे आई एल पूरा का ये हाफ है ना जे आई के, यानी इसका हमें हाफ करेंगे तो 45 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम एल एल जे के हमें फाइंड करना है, और हमें पता है भैया कि अगर इसका हाफ करेंगे किसका आई जे के का, आई जे का जब हम हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा एल जे के, यानी ये क्या जो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी जो मेजर मतलब जो हमारा वैल्यू आएगा आई एम जे का होगा 90 डिग्री, और उसके बाद 45 डिग्री जे, यहाँ पे क्या आएगा जे आई के का, फिर उसके बाद हमारा क्या है एल जे के का वैल्यू क्या है हमारा 45 डिग्री है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, ठीक है। उसको आप क्लास 8 में भी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए वो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। अब यहाँ पे बोला है कि जितने भी पैरेललोग्राम है क्या वो रोम्बस है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम होता है इस तरीके का, ठीक है। इसका एक साइड ऐसा रहता है, एक साइड ऐसा रहता है, लेकिन जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे क्या हैं पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। ये ध्यान में रखिएगा कि रोम्बस, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला था क्या था, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं, जितने भी रोम्बस हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं। अगर यही रहता एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम तो आपको ट्रू लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है वहां पे आंसर में ट्रू लिखना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में डाल देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट का क्या आंसर आएगा फॉल्स, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि भाई सारे तो फॉल्स है ना, क्योंकि देखिए जितने भी पैरेललोग्राम वो कभी भी रोम्बस नहीं हो सकते, हाँ जितने रोम्बस वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्या जितने भी रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, जितने भी सॉरी एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, यानी जितनी भी रोम्बस है क्या वो रेक्टेंगल है, नहीं रोम्बस तो स्क्वायर की तरह दिखता है, मतलब फुल स्क्वायर भी नहीं है लेकिन वो स्क्वायर की तरह होता है। लेकिन रेक्टेंगल कैसा दो साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी ये क्या हो गया फॉल्स फिर से, ठीक है। अब जो थर्ड वन है वो जरा ध्यान दे लीजिए। थर्ड वन हमारा है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, जितने भी रेक्टेंगल क्या वो पैरेललोग्राम है, हाँ जितने भी रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है, यानी ये क्या होगा हमारा ट्रू। उसके बाद आइए फोर्थ पे, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी जितने भी स्क्वायर है क्या वो रेक्टेंगल है, जितने स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है, हाँ क्योंकि उनके एंगल्स तो सेम है ना, एक प्रॉपर्टी तो लगी रही है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, जितने भी रोम्बस सॉरी एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, जितने भी स्क्वायर है क्या वो रोम्बस है, हाँ ये भी सही है, जितने भी स्क्वायर है क्या है वो रोम्बस है। सिक्स क्वेश्चन जो है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, जितने भी पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है, बिल्कुल नहीं है, क्या है बिल्कुल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।